अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियन, मैं हूं आरिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो का आपकी ज़िंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर होने वाला है। कुछ खबरें तो पिछले ही सीज़न से थोड़ी अजीब चल रही हैं, उसमें सैटर्न की पोजीशन मनफी है और सैटर्न की मनफी पोजीशन इस वक्त पहले घर में, इब्तदाई कैप्रिकॉर्नियन के लिए मनफी है पहले घर में, और जो थोड़े बाद के हैं उनके लिए ये अभी 12वें घर में ही है। सो पहले घर की शिद्दत जो है वो ज़रा सख्त हो गई है, और जो 12वें घर में जो 30 जनवरी के बाद के लोग हैं उनके लिए अभी थोड़ी सी कमज़ोरी है, लेकिन 30 जनवरी से पहले के जो कैप्रिकॉर्नियन है उनके लिए थोड़ी सख्ती शुरू हो गई है। और ऊपर से वीनस भी रेट्रो हो गया। वीनस की रेट्रो होने की थ्योरी क्या है वो मैं बयान करता हूँ, सुने आप। एंड देन फिर आपके यहाँ सूरज और मरकरी 10वें घर में है, जुपिटर और वीनस 11वें घर में है, सैटर्न पहले घर में है। इन सब सितारों से हो क्या रहा है वो बयान करता हूँ। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुसीबत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। सो कैप्रिकॉर्नियन, वीनस और जुपिटर के 11वें घर में होने की वजह से आपको बहरहाल मनफीपन का सामना नहीं है, आप पॉजिटिव हैं। और ये पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ को फ़िलहाल ओके रखेगी। ओके, आइडियल नहीं, ओके मतलब नुकसान नहीं होगा, एवरेज चलती रहेगी। सैटर्न के ज़ोर की वजह से माली हालात में तो कमज़ोरी रहेगी, वो तो आपको पता ही है। और उस माली हालात की कमज़ोरी से जज्बात पर, चाहे वो लव लाइफ ही क्यों ना हो, चाहे वो दीगर ही जज्बात ज़िंदगी क्यों ना हो, उन पर थोड़ा थोड़ा मनफी असर तो आएगा। एंड यू नो वेरी वेल, क्योंकि जो माशी हालात है इसका बेहतर होना, आपके रुपए पैसे के हालात का बेहतर होना आपकी ज़िंदगी के एक मेजर सेक्टर को एड्रेस करता है। और अगर वो बैड हो जाए तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बैड पैचेस में जाता है। तो उससे फिर ये मोहब्बत के वाले पहलू भी कम होते हैं, सलाहियतों वाले पहलू भी कम होते हैं। इवन लोग अब मज़हब पर भी उसके असरात महसूस करते हैं। एक परेशान आदमी, वैसे तो कुरान में ये है कि जब आप बहुत परेशान हो तो नमाज और सब्र से काम लें, लेकिन अब जब कोई बंदा परेशान होता है तो वो इसी चीज़ से पहले, सबसे पहले भागता है। तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए, मजहबी जो हमारे अकायद हैं उसको ज़रूर सामने रखिए।
साथ में अपने ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनको भी यूज़ करिए ताकि आप अपने तौर पर इन खराबियों से, इन कमज़ोरियों से, इस बैड पैचेस से बच सकें। सैटर्न को हमने अच्छा खासा डिस्क्राइब कर दिया है, आप बहुत अच्छे अंदाज से समझ चुके हैं। फिर ये वीनस है, फिर अगले कुछ दिनों में अभी मून भी आ जाएगा, वो भी आपके लिए रिश्तेदारी के मामलात को बहुत पॉजिटिव करेगा। सूरज इस वक्त 10वें घर में मरकरी के साथ है। 10th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैरियर। बाहर कोई आए आप देख लीजिए, मैं 10th हाउस से ही यहाँ से शुरू कर लूँगा। 10th हाउस में मरकरी और सूरज का ये जो करान है ये खुशबख्ती का। 10th हाउस में सूरज मुस्बत होता है और इससे प्लान्स बड़े बनते हैं, और मरकरी का पॉजिटिव होना वहाँ पर आपकी सोच में, हाफजे में, गहराई में भी इजाफा करेगा। तो ये किसी हद तक उस सैटर्न की ख़राबी को, जो माल और असबाब पर ख़राबी पैदा कर रहा है, उसको बैलेंस करने में मदद देंगे। लेकिन ये मदद उसी को देंगे जो इसके लिए कुछ नए प्लान्स करेगा, जो इसके लिए कुछ नए एफ़र्ट्स करेगा, जो इसके लिए कुछ नई जिद्दोजहद में अपने आप को डालेगा। लेकिन अगर वो रूटीन है, समझौता करके चल रहे हैं कि जैसे है कि बुनियाद पर चल रहे हैं, सैटर्न बुरा हो गया है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब क्या करें, लोग बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो जीनियस लोग थे, जब रात उन्होंने देखी, उन्होंने कहा रात की वजह से हमारा अच्छा सा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है, तो उन्होंने रात में भी काम करने के अंदाज़े प्रोड्यूस कर लिए, लाइट्स बना ली या ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली जिससे रात उन पर असरअंदाज ना हो सकी। सो यू नो, रात एक सितारे की चाल ही तो है, सारा दिन रोशनी देता है, शाम में नहीं देता। तो उन्होंने उसका हल निकाल लिया। अब अगर आप एक बेवकूफ़ाना अंदाज से, मेरे नज़दीक वो बेवकूफ़ाना अंदाज़ ये है कि एक ख़राबी आई है और उस ख़राबी में आप अपनी सारी सलाहियतों को डंप कर लें, जोड़ लें और बैठ जाएं किनारे पर लग के कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये अंदाज़ अच्छा नहीं है। इस अंदाज़ में आज ये सितारा बुरा है, 7 सितारे हैं, इकट्ठे तो कामयाब किसी के भी नहीं होते। किसको 100% हॉरोस्कोप पॉजिटिव मिलता है? किसी न किसी एक सितारे का उल्टी दशा चल रही होती है। सब सितारे कोई एक लाइन पर थोड़ी चल रहे हैं, 12 सितारे हैं, कोई इधर को घूम रहा है, कोई उधर को घूम रहा है, कोई ना कोई, तो उसको ओवरकम करना होता है। और उस ओवरकम करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होती है आपकी नॉलेज, आपकी रेमेडीज़ और स्पेशली आपकी नेचर। कैप्रिकॉर्नियन को मैंने जब 3 सितारों की 7.5 देखी तो सबसे ज़्यादा स्किल्ड देखा, सलाहियतों का ख़जाना। तो मैंने उसी वक्त ये बात प्रिडिक्ट कर दी थी कि सबसे कम ख़राबी या नुकसान कैप्रिकॉर्नियंस को होगा, और अब उस बात को प्रूव करने के दिन शुरू हो गए हैं। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करिए, रूहानी ताकतों को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी बारीक बीनी को, अपनी मोहब्बत के जो मामलात हैं उनको यूज़ करिए। आप तो हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटीज़ में से हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इस आप ख़राबी से निकल जाएंगे। जो ना निकल पाए कैप्रिकॉर्नियन है, उनके बावजूद उलझ गए, इन सब मेरी पेशन गोइयों के बावजूद उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वो रूबी ज़रूर पहने, उससे फिर आर्टिफिशियल फ्यूलिंग हो जाएगी। सूरज शम्स बाकायदगी से दिन में पढ़ें, 28 दिन तो लाजमी पढ़ना पड़ता है, उसी से जाके ये सैटर्न के इम्पैक्ट्स नेगेटिव ख़त्म होते हैं। और सूरज नजम रात में पढ़ें। इस कम्बिनेशन से, रूबी, सूरज शम्स और सूरज नजम की कम्बिनेशन से आप बहुत हद तक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच जाएंगे। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें जो माइंड चेंजेस हैं उसमें एक पॉजिटिविटी ये आएगी कि अब आप हकीकत को पसंद करके, हकीकत को समझ कर चलना शुरू कर देंगे। ये चेंज आपके मरकरी के 10वें घर में आने से हुई है। इस चेंज की वजह से आपके अंदर जो उबहाम थे, शकूक थे, समझना चाहते ही नहीं थे, वो अब मामला ख़त्म हो जाएगा। अब आपको इस बात का एहसास होने लग जाएगा कि वाकई कुछ बुरा हो रहा है, वाकई बिहाइंड द स्क्रीन कुछ ट्रबल चल रही है। जो अभी समझ जाएंगे वो अभी इसका कुछ हल कर लेंगे, जो अभी भी नहीं समझेंगे मतलब वो अगले कुछ सीज़न में समझेंगे। शायद उस वक्त कुछ ज़्यादा नुकसान उठा चुके हों, अगर इन बातों को अहमियत दें तो अभी से समझना शुरू हो जाएंगे। और कुदरती तौर पर उनके समझ बूझ में हकीकत पसंद आना, रियलिस्टिक अप्रोचेस भी आ चुकी, और इन रियलिस्टिक अप्रोचेस की वजह से वो अपने खमियाज़ों को बहुत हद तक रिकवर कर जाएंगे। होपफुली इन सब जो मैंने चीज़ें आपको बयान की, इससे आप अपने इस हफ़्ते का आगाज़ और इख्तिताम अच्छा करेंगे और अपनी जो कामयाबियां हैं उन्हें समेटेंगे और जो नाकामियां हैं उन्हें दूर करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे, अपने अंदर की खराबियों को कंट्रोल कर पाएंगे, और फिर अपनी दुआओं में मुझे याद भी रखिएगा।
जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले हफ्ते नया चांद होने वाला है, इसी हफ्ते के इख्तिताम पर हो जाएगा, और उस चांद की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या और तब्दीलियाँ आएंगी वो ज़रूर बयान करूँगा, और उससे भी आप अपनी ज़िंदगी में निखार लाने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।